प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। गांव के अंदर एक मठ था और उसी मठ में एक सुंदर सा छोटा सा मंदिर भी था। मठ की देखरेख व्यवस्था एक पहुंचे हुए संत हमेशा करते रहते थे। नियर अबाउट 60-70 साल की उनकी उम्र हो चुकी होगी और वहां के गांव के मुखिया ने, सरपंच ने एक व्यवस्था बना के रखी थी। जितने भी घर हैं, 500-600 घरों की बस्ती होगी मेरे ख्याल से, प्रतिदिन हर एक घर से एक व्यक्ति जो कुछ स्वयं खा रहा है वही खाना महात्मा के लिए भी बनाकर उनको टिफिन मठ में जाकर दे के आएगा। महात्मा उच्च कोटि के साधक थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे, विचक्षण प्रतिभा के धनी थे। अनेक शास्त्र उन्होंने पढ़ के रखे थे। अध्ययन अध्यापन हमेशा करते रहते थे, इस उम्र में भी। एक दिन एक 20-22 वर्ष की लड़की महात्मा को टिफिन देने के लिए वहां पर पहुंची। बहुत वाचाल थी, बड़बड़ करने वाली थी, बोलकी थी, हंसमुख थी। उस लड़की ने कहा कि महात्मन, आपको इतने वर्ष हो गए साधना करते हुए, आराधना करते हुए, दिन रात आप प्रभु की भक्ति के अंदर तल्लीन रहते हो, पढ़ाई में व्यस्त रहते हो। इतने सारे शास्त्रों को पढ़कर क्या आपने सब समझ लिया इनको? आप कितने ज्ञानी हो गए होगे? महात्मा स्मित हास्य हंसते हुए बोले कि नहीं बेटा, ज्ञान अथाह सागर है और उस अथाह सागर में से तो मैं एक बूंद भी नहीं। कई शास्त्रों की बातें ऐसी भी है, नीतियां ऐसी हैं जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई है। क्या बात करते हो आप? आप तो, आपके प्रवचन भी मैंने सुने हैं, आप तो उद्भट विद्वान हो। किसी भी एक विषय के ऊपर बोलते हो तो विषय से विषयांतर में भी नहीं जाते हो, धारा प्रवाह रूप से आप बोलते हो। आपके वचनों को सुनते ही रहे ऐसा मन होता है, और फिर भी आप कह रहे हो कि मैं एक बूंद के बराबर भी नहीं हूं। नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूं। यहां तक कि हमारे जो पूर्वाचार्य हो गए, आचार्य हो गए, उन्होंने जो कुछ स्लोगन लिखे वो भी कभी कभी मेरे समझ में नहीं आते। जैसे मैंने कल ही पढ़ा, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्य। अर्थात त्रिया का चरित्र, स्त्री का चरित्र और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जानते तो मनुष्य की क्या औकात है। अब ये स्लोगन मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। त्रिया चरित्र, स्त्री का चरित्र। अब स्त्री का चरित्र कैसे, क्या भगवान भी नहीं जानते तो मनुष्य की क्या बात है, क्या मिसाल है? कुछ समझ में नहीं आया। लड़की हंस पड़ी। उसकी हंसी को देखकर महात्मा कुछ झेपे और बोले, क्या बेटा तुम त्रिया चरित्र को जानती हो? कि महात्मा इस उम्र में जानकर क्या करोगे आप? त्रिया चरित्र मतलब स्त्री के मन में क्या चल रहा है, एक क्षण के अंदर क्या सोचते और दूसरे क्षण क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। सही बात है। तो एक काम कर, मुझे तो इस बारे में समझा दे, क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूं नहीं, बचपन से ही मैंने संन्यास ले लिया। त्रिया क्या है, उसका चरित्र क्या है, वो क्या सोचती, मुझे कुछ भी नहीं पता। तू संक्षिप्त में मुझे बता देना, मैं अभी भी समझने के लिए तैयार हूं। खाना मैं बाद में खाऊंगा। लड़की को कहीं जाना था, उसने कहा कि महात्मन आज तो नहीं, आज मुझे बाहर जाना है, मैं कल फिर से आऊंगी। हालांकि मैं जानती हूं कल मेरी बारी नहीं है,
पर मैं मेरे पड़ोसी को बोल दूंगी कि आज भी मुझे ही जाने दो और कल मैं आपको बताती हूँ। महात्मा बोले ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। लड़की वहां से चली गई। दूसरे दिन ठीक समय पर वही लड़की दोबारा वापस आई और आते ही उसने मठ का दरवाजा बंद कर लिया, भीतर से कुंडी लगा दी। ये देखते ही महात्मा का तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे। घबरा गए कि बेटा तू क्या कर रही है, दरवाजा क्यों बंद किया। इतना ही नहीं, लड़की ने जोरों से रोना चालू कर दिया, हंबाड़ मार के रो रही है। अरे देखो देखो ये क्या हो गया, चिल्ला रही है जोर जोर से, अनर्थ हो गया, भगवान बचाओ, मेरे कारण से ये क्या हो गया। जोर जोर से उसकी चित्कार सुन के अड़ोसी पड़ोसी, गांव तो था ही, आवाज जाती है, साउंड प्रूफ तो था नहीं, लोग इकट्ठे होने लगे, दरवाजा खटखटाने लगे। पर दरवाजा तब खुलता ना जब खुला रहता हो, तो भीतर से बंद कर चुकी थी। महात्मा को पसीने आने लग गए। अब क्या करेंगे, आज तक की मेरी जो कमाई थी, अच्छाई थी, चारित्र निष्ठ की जो मेरी कमाई थी, समाप्त हो जाएगी, कलंक का तिलक लग जाएगा, अनर्थ हो गया। कहां से मैंने इसको पूछ लिया त्रियाश्चरित्रम क्या होता है, इसने तो मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। आखिर बाहर लोग कहां तक सब्र करते, दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने दरवाजा तोड़ डाला, दरवाजा तोड़कर भीतर घुसे। लड़की रोए जा रही है और इधर इन्होंने महात्मा को पकड़ा। दो चार हट्टे कट्टे जवान भी थे और महात्मा की धुलाई करना शुरू कर दिया। उम्र ज्यादा थी, महात्मा को ऊपर से मार पड़ रही थी, पर महात्मा करे तो क्या करे। जब देखा कि महात्मा को मार मार कर तो इन्होंने अधमरा कर दिया है, यदि मैंने अभी बात नहीं संभाली तो महात्मा को तो एक खत्म कर देंगे। लड़की चिल्लाई, अरे रुको रुको, तुम बेगुनाह है महात्मा, अरे क्या कर रहे हो, ये तो उच्च कोटि के साधक हैं, क्यों मार रहे हो इनको। अरे फिर तू क्यों रो रही है, तुमने बिना मुझे पूछे ही पहले इन पे मारना शुरू कर दिया। अरे ये तो बहुत उच्च कोटि के साधक है, तपस्वी है, सिद्ध पुरुष है, आज मेरी बारी नहीं थी, मैं कल आई थी और मैंने इनको पूछा कि महात्मन आप इतने सारे साल से साधना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, कितनी कितनी सिद्धियां आपको प्राप्त हो गई है, तो कुछ चमत्कार दिखाओ ना। तो इन्होंने कहा कि बेटा क्या चमत्कार देखेगी तू इस बुढ़ापे के अंदर मेरा, और मेरे को तो साधना में ही मजा आता है। पर मैं नहीं मानी, मैंने जिद पकड़ ली। तो महात्मा ने कहा ठीक है तू कल आना, मैं तुझे कल बताता हूं। तो आज मैं आई और मैं जैसे ही भीतर आई मठ के अंदर तो दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो गया, कुंडी अपने आप लग गई और मैंने देखा महात्मा तो ठीक ठाक थे, पर जैसे ही मैं उनकी तरफ देखती हूं महात्मा की गर्दन अलग कट गई और इस तरफ पड़ी थी, पैर इधर पड़े थे, हाथ इधर पड़े थे, धड़ यहां था। मैं तो हक्की बक्की हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, मेरे कारण से महात्मा का ये सब क्या हो गया। और मैं रोए जा रही, मेरे को कुछ होश ही नहीं। और तुम लोग कब आए, कब दरवाजा तोड़ा, मेरे तो अभी होश आए तो मैं देख रही हूं कि कोलाहल हो रहा है, तुम महात्मा को मार रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जैसे ही उस लड़की के मुंह से ये सब सुना, सब के सब महाराज को दंडोत करने लग गए, साष्टांग दंडोत, प्रणाम करते हुए माफी मांगने लगे, महात्मन मुझे माफ कर दो। दूसरा कहता है कि मैंने आपके ऊपर हाथ उठा लिया, मैंने आपके बाल नोच लिए, क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, और सारे की सारे चरणों के अंदर पड़ गए। महात्मा सोचने लगे क्या हो रहा है। खैर धीरे 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 भीड़ वहां से जाने लगी। लोगों के मन में जो श्रद्धा पहले थी महात्मा के प्रति,
द्विगुनी हो गई, डबल हो गई। लोग माफी मांगकर वहां से निकल गए। लड़की नजदीक आती है और कहती है कि महात्मन, और देखना है क्या स्त्री का चरित्र? हाथ जोड़कर महात्मा बोले कि देवी, मैंने देख लिया, समझ लिया, अभी मुझे और नहीं चरित्र देखना स्त्री का। कहने का अभिप्राय, क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्य। जो कुछ शास्त्रों में लिखा है दोस्तों, कुछ कुछ बातें बहुत सही है, पर यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है, जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है, वहां पर देवता भी रमन करते हैं, देवता भी वास करते हैं। दोस्तों, नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान, नारी से ही पैदा हुए श्री कृष्ण भगवान। भगवान भी नारी से ही पैदा होता है। नारी को तुच्छ मत समझो, नारी कुछ भी कर सकती है। आपको धरती से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकती हो, ताकत नारी में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।